ये तो आपको पता ही है कि पूरी ही दुनिया में 195 यानी कि 195 टोटल कंट्रीज हैं। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन 195 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री यंगेस्ट है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बाय द वे, यंगेस्ट कंट्री से मेरा मतलब यंगेस्ट पॉपुलेशन से बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी कंट्री जो भी रिसेंटली ही बनी है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूं। उस कंट्री का नाम है साउथ सूडान, जिसे कि सन 2011 में, जी हां, सन 2011 में सूडान से फ्रीडम मिली थी। यानी कि सन 2011 में साउथ सूडान कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हुआ था। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? तीखी होने के बावजूद भी इस दुनिया में कई लोगों को मिर्ची खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक मिर्ची ऐसी है जिसे खाने के बाद आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ गाइस, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है जिसे खाने के बाद आपको लगातार शौक लगते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी डेंजरस मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो उसका आंसर यह है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग, जिससे आपकी स्किन को सुन्न करके ऑपरेशन किए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं। यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। गाइस, कंपनीज में सिलेक्शन किस बिहाव पे होता है? क्या आपने कभी सोचा? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप में हो जिससे आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए? चलिए मैं आपको बताता हूं। रीसेंट स्टडी से यह पता लगा है कि कंपनीज के एचआर आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपकी रिलायबिलिटी पे फोकस करते हैं। मतलब आपके दिमाग चलाओ एटीट्यूड से ज्यादा आप कितने टिकाऊ हो इस चीज पे ध्यान देते हैं। आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं, आप जॉब पे टिकोगे कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। गाइज, आप लोगों ने स्कैम 1992 का ये डायलॉग तो सुना होगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। सो गाइज, अपने इंटरव्यूअर को ये यकीन दिलाइए कि आप रिलायबल हैं। गाइस, जब भी अर्थ शेक करती है यानी कि धरती हिलती है तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। आपको तो ये बात पता ही होगी। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारी अर्थ पे बहुत जगह पे अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड भी किया है। आपने भी कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी अर्थ प्लेनेट को छोड़ दें तो इसके अलावा अगर किसी और प्लेनेट पे ऐसे ही वाइब्रेशंस महसूस किए जाएं तो क्या उसे भी अर्थक्वेक ही कहेंगे? नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नासा ने पहली बार, इतिहास में पहली बार 6 अप्रैल 2019 को ऐसे ही वाइब्रेशंस मार्स के सरफेस पे रिकॉर्ड किए थे, जिसे मार्स क्विक का नाम दिया गया था। है ना अमेजिंग फैक्ट? आप लोगों ने हेवेल्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। मे बी आप में से बहुत सारे लोग हेवेल्स कंपनी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज भी करते होंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस सिर्फ हेवेल्स कंपनी के नाम की वजह से इसे एक फॉरेन कंपनी मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक प्योरली इंडियन कंपनी है जिसका नाम इसके पहले ओनर हवेली राम गुप्ता के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इस कंपनी को उस समय मात्र 10 लाख रुपए में बेच दिया था। और आज ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी इवैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 6000 लोग 50 अलग अलग देशों में काम करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं क्यों कमाऊं। गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है यह सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है। इसलिए ये कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को।
और एक दिन आप अपने टैलेंट को, अपने काम को बेचोगे। समझ में आ रहा है? यस, और उसी से पैसा अर्न किया जाता है, और ये सच्चाई है, ये कोई बुरा काम नहीं है, हर कोई यही करता है। तो मैंने आपके सामने खोल दिया है, क्या लिखा हुआ है ये? 12 करोड़ महीना कमाता है 8 साल का बच्चा रयान काजी। अब आप बताओ कि आप कितने साल के हो? ये 8 साल का बच्चा है, कैसे कमाता है? रयान काजी 8 साल की उम्र में 155 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। ओह माय गॉड, इतना तो मैं भी नहीं कमाता। क्या है लिखा है? अपने YouTube चैनल से पूरी दुनिया के बच्चे इसके खिलौने के वीडियो देखते हैं। जब ये 4 साल का था तब से इसने वीडियो बनाने शुरू कर दिए और आज भी बनाता है। 8 साल का बच्चा खिलौना का रिव्यू करता है और करोड़पति यूट्यूबर है। करोड़पति यूट्यूबर है ये रयान काजी। तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब मैं कमा रहा हूं तो मुझे पता है कि लोग घर पे बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस पैसे की। सालाना 1 करोड़ रुपया इज अ नॉर्मल थिंग टू अर्न फ्रॉम ऑनलाइन। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो मतलब 1 करोड़ कुछ नहीं है। और अगर आप, मैं कहता हूं अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो तो 6 महीने की स्ट्रगल होती है और उसके बाद 6 महीने बाद ही आप लोग 10 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नॉर्मली कमा सकते हो। बट आपको आपके क्राफ्ट पे बिलीव होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना है। और मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। क्या आप लोगों को आपके सिलेक्शन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। तो आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबोगरीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं है। जैसे कि दी एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप बिना पुलिस की परमिशन के या बिना सरकार की परमिशन के गुब्बारे या पतंग नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है और इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। गाइस, हालांकि यह नियम काफी पुराना है, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खत्म करने की बात भी की जा रही है, लेकिन है तो यह अजीबोगरीब। गाइस, क्या आपको इस नियम के बारे में पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सन 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डॉन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हम भारतीयों का तो नहीं पता कि हम अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति इवन हमारी भाषाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित रहते हैं। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंगर कैटी पेरी ने अपने हाथ पे एक टैटू करवाया है और वो भी हमारी संस्कृत भाषा में। उन्होंने लिखवाया है अनुगच्छतु प्रवाह, यानी कि बहाव के साथ चलो। गाइस, आप अपनी भारतीय संस्कृति को कितना प्यार करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बच्चों की स्माइल देख के ना दिल खुश हो जाता है, अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, अब चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, है ना? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बच्ची से मिलवाता हूं जिस बच्ची की स्माइल को वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट स्माइल के खिताब से नवाजा गया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, उस बच्ची का नाम है अनाहिता। 10 जनवरी 2016 को ईरान के इस्फहान शहर में उसका जन्म हुआ और महज 4 साल की उम्र में 2020 में वो सोशल मीडिया की एक सेंसेशन बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पे ना जाने कितने सारे फॉलोवर्स हैं और उनकी स्माइल और क्यूटनेस पे फिदा हैं। गाइस, आपको इस बच्ची की स्माइल देख के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
जब कोई टीम पहले ही टेस्ट में मात्र 36 रन पे पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाए तो उस टीम से तो आप क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन चैंपियंस जानते हैं कि जहां पर लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे वहीं से ही बाउंस बैक करना होता है, क्योंकि गिर के उठने वाले को ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां एक और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे, वहीं सबको लगने लगा था कि अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और उनकी शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल ढा दिया और सेकंड टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पे धूल चटा दी। गाइस, इंडिया की इस गजब की जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।